नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। बीजेपी के हजार नेताओं ने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। और ये कहां हुआ है? ये वहां हुआ है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। पूरी खबर आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि क्या वाकई ऐसा सच साबित होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा सच साबित होने जा रहा है। और बीजेपी के 1000 नेताओं ने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। और बाकायदा इसके पीछे जो कारण है, क्यों 1000 बीजेपी के नेता इस्तीफा देकर के बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वो आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई अब लोगों के भी और नेताओं के भी दिमाग में जो है वो बात अब समझ में आ रही है धीरे धीरे कि आखिरकार बीजेपी जो है वो किस दिशा में बढ़ रही है और यहां पर बीजेपी के साथ रहना सही है या नहीं है। बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, ये देखिए आप, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, हिमाचल के लोग आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और लोगों का बीजेपी से अब कोई उपेक्षा नहीं है। इसीलिए बीजेपी आपसे निकाले हुए नेताओं को जोड़ रही है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता राष्ट्रीय एससी कार्यकारी हरमेल धीमान आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जल्द ही बीजेपी के 1000 लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। 1000 बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश, जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, उस प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, पंजाब के बाद में लोगों को अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी छोटे छोटे जो राज्य हैं उनमें अपनी पकड़ बना रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, फिर दिल्ली से पंजाब और पंजाब से अब हिमाचल और गुजरात में अपनी नजरें लगा रही है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो चुके हैं और इसके साथ साथ 1000 और नेता शामिल हो रहे हैं। आप पहले एक बार मनीष सिसोदिया को सुनिए और उसके बाद में आपको बताएंगे कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, क्यों आखिरकार बीजेपी के इतनी बड़ी संख्या में नेता इस्तीफा देने को तैयार हो रहे हैं, नेता जो है बीजेपी छोड़कर निकल रहे हैं। देखिए आप, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस तरह से बीजेपी अब बौखलाई हुई है, जिस तरह से छटपटा रही है और वो आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कर रही है जिनको पार्टी खुद निकालना चाह रही थी। वैसे में बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी, तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। वहाँ पे हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 30 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। 1000 नेता उनके अलग अलग ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। वहाँ पूरी तरह से बिखर गई है उनके पार्टी की उम्मीद, हिमाचल के लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई हैं। 1000 लोग और वहाँ पे शामिल होंगे और जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में स्कूल में, अस्पताल में काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए अब हिमाचल के लोग और ये लोग जो अब और अलग अलग पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर आ रहे हैं, सब मिलके एक नए हिमाचल की इबारत लिखना शुरू करेंगे। वाकई बीजेपी के लिए बड़े झटके की तरह से है। जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है, वहां पर बीजेपी के लिए गहरे सदमे की तरह से है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं और जेपी नड्डा हिमाचल में अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का दौर लगा रहे हैं। और एड़ी चोटी के इस जोर के अंदर वो खुद घर घर जाकर के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके घर के बाहर पट्टिका लगाने का काम खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं। तो इसी से समझने की कोशिश कीजिए आप कि किस तरह की हालत जो है वो बीजेपी की हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गई है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब उपचुनाव में कांग्रेस वहां पर जीती थी और उसके पहले जो है किस तरह से वहां पर झटका लगा था, तब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, भाजपा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि महंगाई की वजह से हम उपचुनाव में हारे हैं। वो महंगाई क्या कम हो गई? वो महंगाई कम नहीं हुई है।
उसके बदले में कुछ और नई चीज खड़ी कर दी है। वो क्या चीज है और महंगाई की हालत क्या है, दोनों बात आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और बड़ा झटका जो लोगों के दिमाग को बदलने का काम कर रही है, ये आप देखिए आज तक की खबर है। आज तक की खबर आपके सामने है। करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली का भुगतान नहीं होने पर लखनऊ के 60 से ज्यादा स्कूलों की बिजली काटी। यह है उत्तर प्रदेश की भाजपा की डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ महाराज और नरेंद्र मोदी जहां से खुद सांसद चुन करके आते हैं उस प्रदेश की हालत। 1 करोड़ से ज्यादा का बिल जो है भुगतान करना उसका बकाया है। और इसी वजह से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं वहां पर 60 से ज्यादा स्कूलों की बिजली काट दी गई है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी बिजली पानी फ्री, महिलाओं का किराया फ्री, ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी पकड़ रही है। अब बताइए आप, एक तरफ मॉडल जो है वो जनता के सामने रखा जाएगा कि एक सरकार है, डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश से बड़ी सरकार भाजपा की कोई हो नहीं सकती है। जहां पर इतने बड़े मुख्यमंत्री और इतने बड़े प्रधानमंत्री चुन करके आते, जहां से उससे बड़ी सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की या और किसी प्रदेश में हो नहीं सकती है। लेकिन उस सरकार के होते हुए भी आप 60 स्कूलों की बिजली काट रहे हैं। ये आपका मॉडल है, ये भाजपा का मॉडल है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वो स्कूलों को सही कर रही है, वो अपने अस्पतालों को सही कर रही है। उसके स्कूल और अस्पतालों को देखने के लिए दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बाहर से विदेश से कई नेता आ रहे हैं, कई प्रधानमंत्रियों के प्रतिनिधि आए हैं। यहां तक कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी वो खुद आई थी। तो ये बताइए आप, 2 मॉडल जब सामने रखे जाएंगे कि एक मॉडल ऐसा है जिसमें बिजली काटी जा रही है, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 10 20 नहीं, 60 स्कूलों की बिजली काटी जा रही है। और दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा चिकित्सा की बात जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। तो फिर जो ये नफरत का जो एक माहौल चढ़ा हुआ है, एक नफरत का जो ज्वार चढ़ा हुआ है, वो पानी जब उतरेगा तब लोगों को समझ में आएगा। और इसीलिए अब भाजपा के इस जहाज में से, भाजपा के इस डूबते हुए जहाज का शब्द मैं नाम क्यों ले रहा हूं? डूबते हुए जहाज का इसलिए क्योंकि जिस तरह से भाजपा जिस रास्ते पर जा रही है, ये अजान को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के जिस तरह से हवा बनाई जा रही है, ये आपको लग रहा है कि ज्यादा समय तक रहेगी क्या? और जो जहाज, जो गाड़ी अगर इस एंड पर जा रही है, वो हनुमान चालीसा और अजान के लेकर के जो है वो आपस में बहस करवाना चाह रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसका रोड जो है वो आगे जाकर के खत्म होगा, उसका जहाज आगे जाकर के डूबेगा या तैरेगा, आप खुद तय करिए। अब दूसरी खबर आप देखिए, दूसरी खबर जो है वो आप देखिए, 17 महीने के पीक पर महंगाई। मार्च में रिटेल महंगाई की दर 6.95 रही। खाने की चीजों से लेकर के जूते कपड़े तक महंगे हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों के दिमाग में है। ये हनुमान चालीसा, अजान और हनुमान चालीसा, इससे लोगों का दिमाग नहीं बनता है। ये सोशल मीडिया की चीज है। ये जहां पर जो चीज हो रही है वहां पर फर्क डालती है। लेकिन रोजमर्रा में क्या होता है? रोजमर्रा में आदमी उठता है, आदमी काम की तरफ भागता है, आदमी कुछ वहां पर काम मिलता है तो कमा करके लाता है, तो कुछ उसका बचता है तो अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ खाने पीने का जो है व्यवस्था करता है। लेकिन जब महंगाई इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगी तो वो उठेगा, काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। काम मिला तो फिर उसके बाद में उसकी महंगाई, उसकी मार पड़ेगी और वो अपने घर परिवार के लिए कितना ले जा पाएगा, कितना नहीं ले जा पाएगा, ये सब आपके सामने है। तो यही बात जो है वो अब धीरे धीरे लोगों को दिमाग में आ रही है कि बीजेपी जिस ट्रैक पर जा रही है वो ट्रैक अब उतना लंबा नहीं है। क्योंकि एक टेंशन का माहौल, एक दोनों समुदाय के बीच में जो है वो आप एक बहस जो करवाना चाह रहे हैं, दोनों समुदाय के बीच में एक अलग अलग झुंझुना जो आप पकड़ाना चाह रहे हैं, वो झुंझुना लंबे समय तक बच नहीं सकता है। लोग भी फिर पटक देते हैं। एक जो लंबा संगीत होता है, जो ऊंचा संगीत होता है, उसको आप लंबे समय तक नहीं सुन सकते हैं। थोड़ी देर तक जो है वो अच्छा लगता है, लोग नाचते हैं, कूदते हैं, खुशी मनाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि बंद करो, अब कान जो है वो भी कर रहा है, कान जो है वो अब दर्द करने लगा है, सर दर्द करने लगा, बंद करो।
तो बहरहाल बीजेपी का जिस तरह से यहां पर 1000 नेताओं के इस्तीफा देने की तैयारी हो रही है, तो क्या वाकई ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज जो है वो हिमाचल में साबित होगा, जिस तरह से पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हुआ। तो ये क्या आम आदमी पार्टी की वहां पर दस्तक है? बड़ा सवाल ये है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ में सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी